जब तुले आयो माँ शक्ति। आज साझा चंद्र का हमारा क्रमांक है 679। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं कानपुर में। और आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 40। इससे पूर्व भी 39 भाग ले चुके हैं। अब ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधे साहब से निवेदन है कि आज का उद्बोधन जारी करें। तो परम आदरणीय कालरा साहब, अरविंद कुमार शर्मा साहब, देवऋषि साहब, मैडम कृष्णकला शर्मा, मैडम कालरा, सबको सादर प्रणाम अभिनंदन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पहले की परिचर्चा में हम लोग 15, 16, 17 चैप्टर अभी बाकी हैं, लेकिन हमने 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से और 78 श्लोक के बीच का जो फाइनल डिस्कशन है उस पर विचार करना इसलिए आरंभ कर दिया था कि उसी के आलोक में हम लोग 15, 16, 17 और 18वां चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है उसको आलोकित करेंगे। तो इस क्रम में हम लोगों ने 45 से 50वें श्लोक तक विचार किया और फिर 51वें से 54वें श्लोक तक विचार किया 18वें अध्याय। तो अब 18वें अध्याय के 51वें से लेकर के और जितना कर पाएंगे उतने श्लोकों पर चर्चा करते हुए और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो 18वें अध्याय के 45वें श्लोक के उपरांत हम लोगों ने ये जिक्र किया कि वस्तुतः जीवन की जो हमारे सार्थकता है वो दो तरह की चीजों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ती है। एक कृष्ण भाव है और एक अर्जुन भाव है। वही जो पुरुष और प्रकृति के रूप में हम लोगों ने इस ब्रह्मांड के दो अभिन्न तत्वों के माध्यम से अष्टधा प्रकृति और आंतरिक चेतना या कृष्ण भाव या आत्मा या चेतना जो भी कहें, उन दोनों भावों पर पूरी गीता का विचार विमर्श किया है। तो अगर देखा जाए तो अपने कंक्लूडिंग पैरा में गीता जो है वो यही कहना चाह रही है कि ज्ञानात्मक स्तर पर हमें मुक्त रहने की आवश्यकता है। हर तरह के आसक्तियों, अनुबंधों, अटैचमेंट्स और जो कर्मों के प्रभाव पड़ते हैं, प्रेषण पड़ते हैं, उनसे मुक्त रहना है। और प्रकृति के स्तर पर हमें कर्ममय रहना है, क्योंकि शरीर की कर्ममयता जो है वो विविध गुणों पर, प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करती है। तो कर्ममयता में रहते हुए और मानसिक रूप से मुक्त रहना, ताकि हमारे अस्तित्व की सार्थकता प्राप्त हो सके। ज्ञानात्मक स्तर पर मुक्ति या मोक्ष और कार्यात्मक स्तर पर निष्काम कर्मयोग, इन दोनों को जब हम मिला दें तो वो जो है एक तरीके से गीता का संदेश बनता है। निष्काम कर्मयोग जब हम बात कहते हैं तो वहां पे निष्कामता कहीं ना कहीं मुक्ति की बात कर पर आधारित है, कर्मयोग कर्म पर आधारित। वैसे तो कर्मयोग का मतलब ही यही है कि कर्म में इस तरह से रमण करें कि अनासक्त होकर के हम कर्ममयी रहें, लेकिन उसको और स्पष्ट करने के लिए निष्काम शब्द कह दिया। तो देखा जाए तो 45वें श्लोक में क्या कहा उन्होंने, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने कर्मों में अभिरत होकर के संसिद्धि मिलती है, पूर्ण सिद्धि मिलती है, परम सिद्धि मिलती है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दत तक्षो। अपने कर्म में निरत रहते हुए सिद्धि कैसे मिलती है ये मुझसे सुनो। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है और वो जो समस्त संसार में व्याप्त है वो चेतना ही। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मणों को उसी को अर्पित कर दो, अर्थात चेतना को, अर्थात पुरुष को उन कर्मों को अर्पित करना है। अर्थात कर्मों में ही
लेकिन उन कर्मों से किसी तरीके की फल की इच्छा निकालना और वो फल न प्राप्त हो जाना, उसके बाद दुखी होना और फिर आसक्त हो जाना और राग द्वेष के बंधन में बंधना, इस सबसे हमें ऊपर उठने की बात कही गई। तो यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः। अब जो बात कही गई पिछली बार स्वभाव में रहने की, स्वधर्म का मार्ग अपनाने की और स्वकर्म करने की, उसी चीज को परवर्ती भाव में कहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः। अपने धर्म में रहना, अपने गुण धर्मों के मुताबिक कर्म में होना, क्योंकि जहां आप अपने स्वाभाविक कर्मों के मार्ग से अलग हटेंगे वहीं बंधन में पड़ेंगे। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो स्वभाव से उपजे हुए जो कर्म हैं उनमें जब आप निरत रहेंगे तो फिर पापों में नहीं फंसे, किसी तरह के बंधनों में नहीं फंसे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभाहि दोषेण धूमेरग्निः आवृता। जो सहज कर्म है, आपके स्वभाव के अनुकूल कर्म है, उनमें अगर आप निरत रहेंगे तो ऐसा लग सकता है किसी न किसी एंगल से कि वो कुछ दोषमयी है, लेकिन हर एक कर्म अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कुछ न कुछ दोषों से युक्त दिखता है। जैसे कहीं भी आग जलेगी तो उसमें धुआं निकलेगा और धूम्र से वो ढकी हुई दिखेगी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। हमारी जो बुद्धि है वो अनासक्त रहे और हम अपने आप पर अनुशासन की बागडोर बनाए रखें, बुद्धि के नियंत्रण में ही अपनी इंद्रियों को रखें, तभी आप असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा हो पाए और तभी विगत स्पृह हो पाएंगे, किसी तरह की स्पृहा और आसक्ति से बचे रहेंगे। नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेन विगच्छेत्। तो फिर आपको नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब नैष्कर्म सिद्धि हमने डिस्कस किया पिछली बार कि कर्ममय मार्ग में रहते हुए, अनासक्त रहते हुए मिलती है, मानसिक रूप से अनासक्त रहते हुए और चेतना के स्रोत पर स्थापित रहते हुए। तभी उन्होंने कहा सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध। सिद्धि को प्राप्त तो कर्मों से करोगे, लेकिन मुक्ति को प्राप्त ज्ञान के स्तर पर करोगे। दोनों को मिलाते हुए इसीलिए उन्होंने कहा सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कल्पे निष्ठा ज्ञान से आतरम। वो जो ऐसी स्थिति है ब्रह्ममय स्थिति, वो ज्ञान की परानिष्ठा है, ज्ञान की परम पहुंच। यहां से हम लोगों ने बात खत्म की। अब उस स्थिति में आने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, कर्ममयता भी है और मानसिक रूप से मुक्तता भी। बुद्धया विशुद्धया युक्त। अच्छा, मजे की बात यह है कि 18वें अध्याय का जो 51वां श्लोक शुरू हो रहा है, 66 में पूर्ण गति मिल रही है, ये 16 श्लोक है बड़े महत्वपूर्ण। वही अगर आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय में भी 51वें से शुरू होकर 72 तक अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही मैसेज वहां है। तो हम इसके साथ साथ उसको भी डिस्कस करेंगे। 18वें अध्याय के 51वें श्लोक से लेके और अंत तक 78वें तक जाने में हमें 28 श्लोक मिलते हैं और दूसरे अध्याय में 51वें से 72 तक 22 श्लोक मिलते हैं। दोनों लगभग एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चलते हैं और एक ही तरीके की बात कहते प्रतीत होते हैं। तो क्या कहा, बुद्धया विशुद्धया युक्त भ्रति आत्मानं नियम में च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य। शब्द आदि जितने भी विषय हैं, आपकी इंद्रियों के विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेज है, स्वाद है, शब्द है, दृश्य है, स्पर्श है, जहां पे आपकी इंद्रियां रमण करती हैं, उनको बुद्धि से युक्त होकर, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धया विशुद्धया युक्त धृति आत्मानम नियम में चा। पूरी तरीके से अपनी धृति में स्थापित होकर, स्थायी होकर, अपने आप को नियमित करते हुए, संयमित करते हुए, बुद्धया विशुद्धया युक्त
धरति आत्मानं नियम्य, अपने आप को नियमित करना है, संयमित करना है। और फिर शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुषेच, राग और द्वेष से मुक्त होना है, ताकि शब्द आदि, शब्द स्पर्श दृश्य स्वाद आदि जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेज हैं उनसे आप हट करके चेतना के स्रोत में पहुंच पाए, क्योंकि बंधन के कारक वही है। जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं वही रस उत्पन्न करते हैं, शब्द आदि जो गुण जिनको कहा गया, शब्द आदि विषय जिनको कहा, जो विषय है इंद्रियों के विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, वही स्वाद उत्पन्न करते हैं। उन्हीं का ध्यान रमण करने पर, उन्हीं का ध्यान करने पर आपको राग उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष निगेटिव राग है। तो विशुद्ध बुद्धि से जब आप अपनी इंद्रियों को, अपने अहम को, अपने शरीर को, सबको कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं और उन्हें नियमित और संयमित रखते हैं, तो बंधन में बंधने से बच जाए। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, दूसरे अध्याय में 51वें में क्या कहा था? कर्मजम बुद्धियुक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामि। कर्मजम बुद्धियुक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मनीषी लोग कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को बुद्धि के द्वारा त्याग देते हैं। और यहाँ पे बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धरति आत्मानं, तो विशुद्ध बुद्धि से ही गाइड होना है, विवेक से, विजडम से, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से गाइड होना, तो कर्म के फलों से मुक्त हो पाएंगे, तो शब्द आदि विषयों को के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो बात वही निकली। अब मजे की बात, ध्यान यही कहा था ना दूसरे अध्याय के 62वें में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। जो इंद्रिय के विषय हैं इनका अगर आप उनको ध्याते हैं, बार बार उनका ध्यान करते हैं, तो ध्यायते विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उनसे संग उत्पन्न हो जाता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते, संग रहने से, उनका ध्यान रखने से, उनका ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते काम, अब कामना पूर्ण न होने पे क्रोध उत्पन्न होता है। अब कामना पूर्ण होने पे क्या कामना शांत हो जाती है क्या? और पाने की लालसा बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। तो जो लोभ है वो कामनाओं की बार बार पूर्ति होते रहने के उपरांत बढ़ने वाली अग्नि सदृश प्रक्रिया है लोभ। और जो क्रोध है वो कामनाएं न पूर्ण होने पर होने वाली आपकी स्वाभाविक उद्वेलन की प्रक्रिया है, चीज होती है आपको अचानक एकाएक, और वो क्रोध का प्रभाव आपके समस्त बुद्धि जगत पे इस तरह से बैठ जाता है कि बुद्धि का निदर्शन समाप्त हो जाता है। अभी उन्होंने कहा ना, कामात् क्रोध जाते क्रोधात भवति सम्मोह, जो मोह उत्पन्न होगा। यहाँ पे मोह लगाव वाला मोह नहीं है, मोह होता है ज्ञान से हट जाना, इल्यूजन या डिल्यूजन, गलत ज्ञान या अज्ञान। जो आप जान रहे हैं, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका समझ है, वो विकृत हो जाएगा जब आप क्रोध में होंगे या लोभ में होंगे। लोभ में क्योंकि आप खींचे चले जाते हैं और उस राग के चलते आप न्याय का मान भूल जाते हैं, अनुशासन भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, सारे परिमाप सब भूल जाते हैं लोभ और क्रोध के द्वारा। इसीलिए कहा गया जब क्रोध बढ़े तो थोड़ा शांत होकर समझ लें, फिर उसमें एक्शन करें। एक्शन अगर तुरंत करेंगे तो गलत होंगे। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब डिल्यूजन होगा, जब गलत ज्ञान होगा तो आपकी स्मृति का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य है वो स्मृति का पुंज है। ये वैल्यू सिस्टम्स को, नॉलेज को, और जो डेटा अकुमुलेटेड है, एक्सपीरियंस अकुमुलेटेड है, उसी पे आप डिसीजन लेते हैं। वो जब उससे आप हट जाते हैं तो आपके सारे निर्णय गलत होते हैं। जैसे आपका माइंड की जो मेमोरी है, अगर उसको स्मृति को इरेज कर दिया जाए
तो आप वेजिटेबल हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कोमा में गए हुए मरीजों को, या जिनका माइंड काम करना बंद हो जाता है, जो वेजिटेबल स्टेट में आ जाते हैं आदमी, वो बेकार हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2005-6 के बाद जब वेजिटेबल स्टेट में आ गए तो काफी सालों तक जीते रहे, लेकिन वो सक्रिय नहीं रह पाए, क्योंकि उनका जो राजनीतिक ज्ञान था, उस ज्ञान पर, उस डेटा पर, उस अनुभव पर, उस एक्सपीरियंस पर आगे बढ़ना, उसी तरह के निर्णय लेना, फिर गाइड करना, वो सब खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हैं जैसे उनके पास भी अनुभव की कमी है, उनके पास भी उस स्मृति की, अनुभव की, एक्सपीरियंस की, ज्ञान की, डेटा की, उस सबकी कमी है। तो फिर बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास अनुभव का संसार है, 20 सालों की, 50 सालों की के अनुभव, और समाज में जा जा करके एक एक तरह की बातों बातों का जो डेटा उनके दिमाग में भरा हुआ, उस पर फिर जो पक करके जो निर्णय लिया जाएगा उस अनुभव पे, वो बिल्कुल मेच्योर निर्णय। आप फोकस करते हैं जब किसी छोटे से स्पॉट पर, जैसे कैमरा दिखाता है केवल एक पत्ती को, थोड़ा सा हरा पोर्शन दिखता है, फिर उस कैमरे को थोड़ा फोकस बढ़ाइए तो पेड़ दिख जाता है, किस चीज का पेड़ है, फिर और फोकस बढ़ाइए। अच्छा, जब केवल आपको पत्ती या पेड़ दिख रहा होता तब आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कहाँ स्थित है पेड़। जरा सा फोकस और बढ़ा दीजिए तो आपको ये दिख जाएगा कि किसी घर के बगीचे में लगा हुआ पेड़ है या जंगल में लगा हुआ पेड़ है, अगल बगल का जब दिखेगा। उसके पहले अगर उस पेड़ की स्थिति के बारे में कोई डिसीजन लिया जाता तो गलत हो जाता। तो उससे जरा सा बढ़ाइए अपना दायरा, तो दिख जाएगा कि वो घर में लगा है कि जंगल में लगा है, किसी बगीचे का है कि जंगल का है। जरा सा और बढ़ाइए तो ये दिख जाएगा कि टाइगा प्रदेश का है, टुंड्रा प्रदेश का है, धरती का है, कहाँ का है, किस बैकग्राउंड में सिचुएटेड है। और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो देखेंगे कि अरे, एक पेंटिंग बनी हुई थी, उस पेंटिंग में जंगल बना हुआ था, तो कागज के कैनवस पे है, ये तो वाकई में नहीं है, वो दिख रहा था। पत्ती में जब फोकस था तो केवल पत्ती दिख रही थी, फिर पेड़ दिख रहा था, फिर जंगल दिखा, फिर और बढ़ाया तब दिख गया कि अरे, तो कैनवस में बना हुआ था, सही सही वाला नहीं है। तो आपके निर्णय बदल जाएंगे उसको अप्रोच करने के लिए, अगर उससे रिलेटेड कोई निर्णय लेना है तो। और बढ़ाया तो देखा कि अरे, वो तो एक पेंटिंग बनी हुई थी। तो जो जो बच्चा है जिसके पास उस अनुभव की, एक्सपीरियंस की कमी है, वो उन परिस्थितियों में जो निर्णय लेता है वो बहुत ही छोटा दायरा होता है। उससे थोड़ा ज्यादा अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति और अगल बगल देख करके, परिस्थितियां, परिवेश देख कर फिर निर्णय लेता है। और जो ज्यादा समझदार आदमी है, इसीलिए जब कोई जज कोई डिसीजन देता है तो किस कंटेक्स्ट में बात कही गई है, किस युग में कही गई है, किन व्यक्तियों के द्वारा कही गई है, फिर क्यों कही गई है, किसी रिस्पॉन्स में कही गई है। अब ढोल गंवार सूत्र पशु नारी पर जब आप बहस करते हैं, आज की डेट में बड़ी बहस चल रही है, तो गोस्वामी जी पर बड़े आरोप लग जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि मध्यकाल का एक प्रोग्रेसिव कवि अगर देखा जाए तो मध्यकाल में तुलसीदास जी ने कितनी सारी प्रोग्रेसिव बातें की। एक राम को नायक बनाया, जननायक बनाया, फिर उसको अयोध्या में बैठा नहीं दिया एक महल में, कोल भीलों के बीच में, दलितों के बीच में, गली कूचों में, जंगलों में रहे वो इतने दिनों तक, उस तरह के आदर्श स्थापित करते हुए, ऐसी कथा जिसमें पत्नी के प्रति भी बड़ा सम्मान भाव है, उनके लिए पूरा युद्ध तक उन्होंने रचा। महिलाओं की स्थिति के प्रति अगर उनका इतना दकियानुसी दृष्टिकोण होता तो राम की जो अप्रोच है सीता के प्रति वो ना होती। लवकुश कांड, सम्मूढ़ पद और सीता वगैरह को, जो तमाम दूसरी कथाओं में आता था कि अग्नि में दहन करते हैं फिर निकालते हैं, वो सारे प्रकरण तो स्वामी जी ने छोड़ दिए। अर्थात इतना प्रोग्रेसिवनेस था। तो समुद्र के द्वारा अगर कोई बात कह दी गई, समुद्र पात्र ही ऐसा है, तो जो बहुत आदर्श पात्र नहीं है, जो भयग्रस्त है, तो ये देखना चाहिए कि जिस लेखक या जिस कवि की अप्रोच का, उसके मार्ग का, उसके वैल्यू सिस्टम का पर आप इतनी चर्चा कर रहे हैं, वो किस युग में ऐसी बातें कर रहा है, और बाकी कंटेक्स्ट में वो कितना प्रोग्रेसिव है या नहीं प्रोग्रेसिव है, फिर निष्कर्ष निकालना। तो जो स्मृति है वो क्यों महत्वपूर्ण। अर्जुन की जो स्मृति है वो बहुत सीमित हो रही थी। वो केवल, उसका जो दायरा है वो केवल अपने और मेरे परिवार वाले।
गीता आपका जो स्मृति पटल है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपका जो जुड़ाव है सबसे, वो इतना बृहद कर देती है कि समस्त मानव जगत को आप अपने से जुड़ा मानकर फिर आपको निर्णय लेना है। तो हो सकता है आपका ब्लड रिलेटिव कोई गलत कर रहा हो, तो जितना आपका ब्लड रिलेटिव आपके नजदीक है, उतने और व्यक्ति भी आपके नजदीक है। अगर इस भाव से आप निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय काफी ऑब्जेक्टिव धर्म में रहेगा। तो इस तरह से दायरा बढ़ाने की बात करती है। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात मनुष्य। तो बुद्धि को ही मार्गदर्शक बनाने की कोशिश गीता करती है, विवेक के द्वारा चलना, और यही विज्ञान करता है। तो जो लोग धर्म और विज्ञान में एक तरीके का द्वंद्वात्मकता देखते हुए कहते हैं कि धर्म विज्ञानमय नहीं होता, धर्म केवल विश्वास पर आधारित होता है, धर्म, लेकिन ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिसकी जो गाइड है गीता, वो पूरी तरीके से बुद्धि पे आधारित, पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित, पूरी तरीके से स्वतंत्रता परक मूल्यों पर आधारित है। तभी कृष्ण ने सब चीज कहने के बाद क्या कहा कि ये सब कुछ मैंने कह दिया, तुम सोच लो, जांच लो, परख लो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जो तुम्हें अच्छा लगे, अपेक्षा से तथा करो, वही करो। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। मनुष्य की बुद्धि पर, उसकी विवेकशीलता पर, उसकी दूरदर्शिता पर, उसके निर्णयों पर पूरी तरह से विश्वास करने वाली, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तंत्रात्मक प्रक्रिया पर आधारित दृष्टिकोण गीता अपनाती है। बुद्धि का निदर्शन स्थापित करती है, बुद्धि का मार्गदर्शन स्थापित करती है, किसी भी तरह के अंधविश्वास पर बंधने से दूर करती है, अर्थात पूरी वैज्ञानिकता पर आधारित है, ऐसा दृष्टिकोण। हर जगह कहते हैं ये ज्ञान विज्ञानमयी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान की कसौटियों पर खरा उतरे तब फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ो। तभी कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्त धरती आत्मान नियम चा शब्दादीन विषांत राग देशो। तो जो ये आजकल के तमाम लोग जो भोक्तावाद पर आधारित हैं, जिनके सिद्धांत उपयोगितावाद पर आधारित है, कोरे, जिनके सिद्धांत कोरे व्यवहारवाद पर आधारित है कि जो चीज व्यवहार पर खरी उतरे उसे ही अपनाइए, अदरवाइज मत अपनाइए, वो गीता पर आरोप लगाते हैं। जो कंज्यूमरिस्ट हैं, जो बाजार ड्रिवन है, जो उपभोग ड्रिवन है, जो उपयोगिता पर यूटिलिटेरियन है, जो बिहेवियरलिस्ट है, वो गीता के विशुद्ध बुद्धि के मार्ग पर प्रश्न उठाते हैं। बड़ा ही आश्चर्य। जबकि अगर आप पढ़े एक एक श्लोक को तो पाएंगे कि विशुद्ध बुद्धि परक ग्रंथ है, जो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक है, और ऐसी वैज्ञानिकता जो किसी भी तरीके की आसक्ति से भी मुक्त करती है। और जो व्यवहारवादी हो, क्या बोलते हैं, नहीं, जो व्यवहार में सही हो, अपने देश की जहां हित हो वहां जाइए, कर लिया कंप्रोमाइज, जहां देश की बात आ गई, जहां अपनी बात आ गई, जहां हित हुए, जहां व्यवहार बिहेवियरलिस्ट है, जो अप्रोच में आदर्शवादी नहीं है। तो गीता तो पूरी तरह आदर्शवादी है। तो बुद्धया विशुद्धया युक्त धरति आत्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो निवृत्त। राग और द्वेष जो आपको जहां थोड़ा सा राग उत्पन्न हुआ वहीं पे आप लुढ़क गए। राग बाजारवादियों का देख लीजिए, राग लोभियों का देख लीजिए, राग अपना हित करने, विजय सुनिश्चित करने, लाभ सुनिश्चित करने, अपनी श्रेष्ठता सुनिश्चित करने वालों का, उन सब से भी मुक्त कर देती है विशुद्ध बुद्धि। विविक्त सेवी लघ्वासी का मनुष्य। जब आप चिंतन करें तो किसी भी तरह के दृष्टिकोण से न बह जाए, प्रभावित हो जाए कि ज्यादा आदमियों ने कह दिया, इसीलिए कहा विविक्त सेवी कि एकांत में जरा होइए, मन को जो भी सीख लिया अब एकांत में होकर फिर निर्णय लीजिए। विविक्त सेवी लघ्वासी, अच्छा आप कम खाइए, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका पूरा शरीर, पूरी प्रकृति उसी का ड्रिवन हो जाएगी, उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। और वाक काय मानस, तीनों चीजें, मनसा वाचा कर्म, मन से, बुद्धि से और वाणी से। मनसा वाचा कर्म, कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से।
उसको यत करना है, अर्थात उसको नियत करना, अर्थात उसको डिसिप्लिन करना, यत वाक का है। क्योंकि कहीं से भी अगर आप प्रभावित हुए तो आपके निर्णयों पे उसका प्रभाव आ जाएगा, आपके दृष्टिकोण पे उसका प्रभाव आ जाएगा, आपके मार्ग पर उसका प्रभाव। इसीलिए यत वाक काय मानस है मनसावाचक। ध्यान योग परो नित्यम, नित्य पूरे समय 24 घंटे ध्यान योग में रहे, किसी भी तरह के बाह्य प्रभाव से, विगत के प्रभाव से मुक्त रहे। वैराग्यम समुपास, वैराग्य में सम उपासित रहे, विराग। देखिए वैराग्यता नहीं कहती कि आप संसार छोड़ के चले जाए, राग का अभाव, जहां राग का अभाव वहां द्वेष का अभाव। इसलिए वैराग्य की समुपाश्रिता, वैराग्य में उपासित रहना, अर्थात किसी तरह के राग में, अटैचमेंट में नहीं बनेगा। अहंकारम बलम दर्पम, तो ये जो प्रभाव थे अभी तक, पहले शब्द आदि विषयों के प्रभाव से मुक्त किया, फिर आपको दूसरे व्यक्तियों के विचारों आदि से प्रभावित होने से बचाया, फिर भोजन आदि तमाम सारे ऐसे इनपुट है जो आपके मानस को विद्वेलित कर देते हैं, गुणों का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव पड़ने लगता है, तामसी हो जाते हैं आप ऐसा भोजन करते हैं, क्रोधी हो जाते हैं जब ऐसा भोजन करते हैं, उससे मुक्त कर दिया। वाक काय और मानस को हर तरह से नियत करना है, क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है। ध्यान योग में होकर के अंतःकरण में चेतना के स्रोत में स्थापित हो जाना है, और किसी भी तरह के राग द्वेष से मुक्त होना। अब और किन प्रभाव से मुक्त होना है? अहंकारम बलम दर्पम, एक अहम का प्रभाव होता है, मैं ही जो कहूंगा, मेरे इतना बल है, मेरे इतनी ताकत है, दर्प है जिसे, तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, जैसे अमेरिका पूरे विश्व को चला रहा है, जैसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने आसपास के समाज में अपने प्रभाव से चलाता है, तो फिर वो अपने प्रभाव, अपने लोगों के हित, उनको सर्वोपरि करके कंप्रोमाइज करने लगता है, न्याय से, इंसाफ के मार्ग से, ऑब्जेक्टिविटी से, उसमें बल का, उसके दर्प का, उसके आम का प्रभाव पड़ने लगता है। उससे भी मुक्त करती है गीता, एकदम ऑब्जेक्टिव बना देती है कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह से बिहेवियर रखते हुए, और फिर समाज में देख कितना राम राज्य हो जाए अगर हर व्यक्ति ऐसा हो जाए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, काम और क्रोध को छोड़ दीजिए, अहंकार को बल दर्प। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल, और फिर उनसे मुक्त होकर के मैं पने से मुक्त हो जाइए, कि मैं जो कहूँ वही ठीक है। विमुच्य निर्मम शांतो, शांत हो जाइए, तो आप ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत होने के योग्य हो जाएंगे। और फिर ब्रह्मभूत हो गए तो क्या? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। अब उस ब्रह्मभूत की कैरेक्टरिस्टिक बताना शुरू किया कि ऐसा ब्रह्मभूत व्यक्ति कैसा होता है, क्या उसके लक्षण है, कैसे व्यवहार करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो हमेशा प्रसन्न है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं, कोई क्रोध ही नहीं है, कोई ऐसे स्वाभाविक प्रकृति के गुण नहीं है जो उसे बांधते हो और उनके पाने से वो ज्यादा खुश हो जाए और न पाने से दुखी हो जाए। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। आकांक्षा और सोच और उदासी और दुख तभी आएगा जब आप कुछ प्राप्त करना चाहिए। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते, वो सबके प्रति सब दृष्टिमया हो जाएगा और मेरी भक्ति को, मेरी स्थिति को पा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः, ऐसी भक्ति की अवस्था में वो मेरा अभिज्ञान प्राप्त कर लेगा। जब ऐसी भक्ति की अवस्था में आ गए तो आप ब्रह्ममय हो। भक्त्या माम अभिजानाति, जानता भर नहीं है कि केवल नॉलेज हो, सुना सुना नॉलेज हो, अभिज्ञान आ जाता, अभिजान। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः, मैं कौन हूं और कहाँ हूं, उस स्थिति में वो आ जाता, ब्रह्ममय स्थिति में आ जाता, तत्व से। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः ततः माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्तृत तदनंतरम, और उसके अनंतर मुझे में प्रविष्ट हो जाए। अच्छा, जब आप ईश्वर में प्रविष्ट हो जाएंगे, ईश्वरमय भाव में आ जाएंगे, तो आप समस्त कर्मों का अर्पण जो है वो ईश्वर को कर दो। आप
कर्म जो करेंगे उसमें स्वाभाविक रूप से कर्मों में आनंद लेते हुए विचरण करेंगे। आपका जो आपकी जो दिनचर्या है, आपके द्वारा संपादित होने वाले जो भी कर्म है, आपके द्वारा की जाने वाली हर एक बात, आपके द्वारा चला गया हर एक मार्ग, आपके द्वारा कही गई एक एक बात, वो उसी ब्रह्म का निदर्शन करती है। उससे बस कल्याण बरसता है, उससे सिर्फ करुणा बरसती है। वही बुद्धमयी अवस्था। तमाम कहते हैं जीव जंतु जब बुद्ध को देखते थे तो वो प्रेम भाव से युक्त होकर के, कृष्ण की बंसी सुन करके प्रेम भाव से युक्त होकर के उन्हीं के पास चले जाते थे। तमाम पशु पक्षी, बुद्ध भगवान जब बैठे होते थे तो तमाम हिंस्रक पशु भी जाकर के एकदम विनम्र हो जाते थे। अंगुलीमाल सदृश जो व्यक्ति था, उसने जब देखा तो जब बुद्ध भगवान निकले तो जो आता था उससे बोलता था टैक्स के रूप में मैं तुम्हारी उंगली लूंगा, और मना कर दिया तो उसका धड़ ही ले लेता था। तो उसने ऐसे धड़ों की माला पहन रखी थी, उंगलियों की माला पहन रखी थी। तो बुद्ध भगवान गए तो उनके चरणों पे वो गिर पड़ा। उसकी प्रकृति ही तब्दील हो गई उनके प्रभाव से, उनके ज्ञानालोक से। सर्व कर्माणि अब सदा कुर्वणो मत विपाश्रय, मेरे विपाश्रित करके सभी कर्मों को संपादित करता है। मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, तो ऐसा शाश्वत अव्यय पद प्राप्त कर लेता है मेरे प्रसाद से, जो कभी समाप्त नहीं हो। ऐसी पद मतलब ऐसी स्थिति को पहुंच जाता है। अचेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, इसीलिए अर्जुन तुम अपने ध्यान से, अपनी चेतना से सभी कर्मों को मुझमें अर्पण करो, मुझमें संन्यस्त कर दो समस्त कर्मों को, अचिंता छोड़ दो। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्तः सत्तम भव। अब बुद्धि योग को उपाश्रित कर लो और सतत अपने चित्त को मुझमें अर्पित कर दो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्तः सत्तम भव। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से जितने भी कठिन दुर्गम रास्ते हैं उनसे तुम पार हो जाओगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि, चाहे जितने दुर्गम रास्ते हों। भाई राजे महाराजे तमाम दुर्गों में विजय प्राप्त करते थे। अब उसको दुर्गा इसलिए कहा गया क्योंकि वो दुर्गम में होते थे, कठिन होते थे, कठिन रास्ते, उन किलों को जीतना बड़ा मुश्किल होता, इसलिए उनको दुर्ग कह दिया जाता। तो मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से अगर मेरे में चित्त तुम्हारा अधिरोपित है तो मेरे प्रसाद से चाहे जितना दुर्गम में रास्ता हो वो पार करो। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारम न सुरोस्यसि विनक्ष्यसि, और अगर अपने अहंकार में रहोगे कि मैं जो विचार कर रहा हूँ, जैसा मेरी मेरी जो चीज मैं अभी तक सोचा हूँ उसके हिसाब से मैं चलना चाह रहा हूँ, अहंकार से जबरदस्ती जोर लगा करके अगर उसी में अड़े रहोगे तो फिर दिक्कत में आओगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारम न सुरोस्यसि विनक्ष्यसि यद अहंकारम आश्रित नयोत्सित मन से, अगर अहंकार का ही आश्रय लेकर के कह दोगे कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, यद अहंकारम आश्रित नयोचित मन से मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति त्वाम विमुच्यसि, तो तुम्हारा ये जो व्यवसाय है ये मिथ्या है, मिथ्या हो जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रकृति से तुम्हारी जो संपूर्ण प्रकृति है वो तुम्हें एक योद्धा की प्रकृति है, उसी तरीके से तुम्हारी निर्मित हुई है, और वो तुम्हारा स्वाभाविक गुण धर्म है। उस गुणधर्म में संलग्न न होने से और जबरदस्ती अपने आप को उस गुणधर्म से वंचित करने से, अर्थात स्वाभाविक प्रकृति के विपरीत रास्ता अपनाने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यद अहंकारम आश्रित मन से मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति तो हम नियोक्ष्यति, और प्रकृति तुम्हें नियोजित कर ही देगी क्योंकि स्वाभाविक प्रकृति तुम्हारी यही है।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति और स्वकर्म से बंधा होकर, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात्, अगर मोह के बस तुम उसे नहीं भी करना चाहते, करिष्यसि अवशो अपि तत्, तो भी अवश्य होकर तुम करोगे। अर्थात जो आंतरिक स्वभाव है, इसी को तीसरे अध्याय में क्या कहा था, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यसि। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुकूल ही चेष्टा करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यसि। प्रकृति में ही भूत चले जाते हैं, निग्रह कुछ नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल है। ऊपर से देखने में लगता है कि अगर प्रकृति ही सब कुछ कराती है तो फिर आप जो है सन्मार्ग पर कैसे चल पाएंगे अगर ऐसा है। इन्हीं दोनों का समन्वय स्थापित करने की चेष्टा, बड़े ही उल्टा से बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगने वाले ये दोनों जो श्लोक है, स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्, और सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् प्रकृति में भूतानि निग्रहं किम करिष्यसि, ये दोनों अपैरेंटली ऐसे लगते हैं कि प्रकृति ही प्रभावी होती है और प्रकृति के अनुरूप ही आदमी चलने लगता है अगर स्वाभाविक रूप से अपने आप को छोड़ दे। तो क्या ऐसा है तो फिर बुद्धि का मार्ग, ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया जाए, समझ के द्वारा अपने को गाइड ना किया जाए, यही जानने की जरूरत। जब हमने देखा था कि ज्ञानातीत अवस्था की बात चल रही थी तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता। प्रकाश का भी भाव आ सकता है मन में, प्रवृत्ति का भी भाव आ सकता है मन में, मोह का भी भाव आ सकता है, अर्थात सद्गुण भी अपनी प्रक्रिया दिखा सकता है समय समय पर, जैसा भाव प्रबल होगा आपकी प्रकृति स्वरूप की होगी। प्रवृत्ति में भी आपको संलग्न होना पड़ता है और आप मोहमयी भी हो जाते हैं, आप में अवसाद विषाद ज्ञान की अवस्थाएं भी आती हैं। तो इन अवस्थाओं से मुक्ति संभव नहीं है। ये जो प्रकृति के लक्षण हैं, इनके जो प्रभाव हैं, ये आपको दिखेंगे, ये पड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि और समझ के, मतलब आपको भय भी लगेगा, आपको काम का आकर्षण भी होगा, सब होगा, उसके प्रभाव पड़ेंगे क्योंकि वो स्वाभाविक है, प्रकृति आपको उधर खींचेगी। लेकिन जानकर समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उनका अतिक्रम कर जाना है, उनसे ऊपर उठ जाना है और फिर ये निर्णय करना है कि किस प्रक्रिया में हम संलग्न हो, क्या करें क्या नहीं। ये निर्णय लेते वक्त आपको अपने स्वभाव के अनुरूप, स्वधर्म के अनुरूप कर्म के मार्ग का निदर्शन करना होता है। ऐसे कर्म जो प्रकृति से हार्मोनिक हो, पाप को प्राप्त नहीं करते। लेकिन आकांक्षा से किसी भी तरीके के राग और है वो शरीर करेगा, जो बाह्य प्रकृति है आपकी अष्टधा प्रकृति, जिसको आप बाह्य कह सकते हैं शरीर में। चेतना के स्तर पर जहां पे आपका संकेंद्रण होना चाहिए, जहां आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, जहां आपको उपस्थित होना चाहिए, वहां के स्तर पर आपको अपने बुद्धि का निदर्शन स्वीकार करना है, आसक्तियों से मुक्त रहना है, ज्ञान का मार्ग अपनाना है, मुक्ति का मार्ग अपनाना। तो कर्ममयता
प्रकृति पर आधारित है, शरीर धर्म पर आधारित है। उसी तरह से आपके आचरण होते रहेंगे, वो आपकी प्रकृति के अनुरूप चलेंगे। उनसे मुक्त हो पाना मतलब वो मार्ग का के अनुसार आपको चेष्टाएं करना, मार्ग के अनुसार, शरीर धर्म के अनुसार उन क्रियाओं में संलग्न होना, वो बना रहे। और मानसिक स्तर पर आप ज्ञानात्मक बुद्धि का निदर्शन, मार्गदर्शन स्वीकार करते हुए उन सारे प्रभावों को जिनकी अभी चर्चा की गई उनसे मुक्त रह सके, ऐसी बात कही गई। तो इन दोनों का ये अर्थात अगर एक योद्धा है तो युद्ध करते हुए भी मानसिक रूप से मुक्त रह पाए। एक सेवा कर्म करने वाला व्यक्ति है तो सेवा धर्म में रहते हुए भी मानसिक रूप से मुक्त रह पाए और अपने अस्तित्व की, अपने कर्म की, अपने धर्म की परम उत्पादकता को प्राप्त कर पाए। शेर है, शेर को भोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो और कुछ खा नहीं सकता, प्रकृति उसे बनाया है, तो किसी न किसी को मारेगा। लेकिन जब मार रहा हो तो उस समय ये चीज देख ले कि मैं केवल मारने के लिए नहीं मार रहा हूं, केवल अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ये चीज कर रहा हूं, और वो जरूरी है। अब फिर मुक्त रह पाए, वहां पे काम क्रोध लोभ मोह न हो पाए। जब एक सैनिक एक आतंकवादी पर गोली चला रहा हो तो वहां पे वो मानसिक रूप से ये मुक्त रह पाए और ये भाव जगा पाए कि ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। डॉक्टर को जब शल्य क्रिया करते वक्त कोई अंग काटना पड़े तो उसके भाव मन में रहे कि पूरे सिस्टम को बचाने के लिए मुझे करना जरूरी है। अर्थात प्रकृति के विविध अवयव, विविध अंग अपने मार्ग में चलते वक्त एक ऐसी परम चेतना से युक्त हो जो परम भाव पर स्थापित हो, किसी भी तरीके के प्रभावों से मुक्त हो। वैसी स्थिति में जब आप जीते हैं वही ब्रह्मभूत अवस्था है, उसमें आपके द्वारा कोई पाप नहीं हो सकता। यही बात शुरू से वो करते हैं। ये आत्मा न किसी को मारती है न मरती है। अब फिर से विचार कर लें जरा सा दूसरे अध्याय के शुरू से ही, तो आपको चीजें खुलने लगेंगी कि क्यों बार बार उसी अवस्था में स्थापित होकर के कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नैवं पापम अवाप्नुषि। यही कहा था कि सुख और दुख से सम हो जाओ, लाभ और अलाभ से विचलित न हो, जय और अजय से प्रभावित न हो। ऐसी अवस्था में रहते हुए अगर युद्ध करोगे तो वो यही समवयी अवस्था, उस अवस्था में ले जा रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतः तुमन्यो तत्तक्ष। ये कहा था यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो तो न भक्ति न हन्यते। न तो मारता है न तो मरता है। अर्थात जो आत्मा है वो मरती और मारती नहीं। ये जितनी बातें आपको दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं इस भाव में स्थापित होकर के जीवन जीने का संदेश है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो बात मैं पुरुष और प्रकृति के रूप में कहा आया हूं उसको जरा सा साफ साफ शब्दों में कह दूं। तो कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो जो चेतना का स्रोत है उसी को ईश्वर कहा, क्योंकि वही प्रकृति की चेतना संचालन करती है समस्त। तो जो आपके अंदर बैठी हुई आपका संचालन कर रही है वही ब्रह्मांड के अंदर रिदमिक होकर के नियमबद्धता को सुनिश्चित कराती हुई वही चेतना ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उसी को कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामेर सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। लेकिन सभी जो भूत है वो यंत्र में आरूढ़ हुए से भ्रमित होते हैं। जैसे कुमार का चाक होता है वो एक केंद्र ऐसे उसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि जो अष्टधा प्रकृति है, बाह्य आवरण है, वो चाक है और उसका जो स्थिर सेंटर है, अक्ष है, धुरी है,
वो ईश्वर है, अर्थात चेतना है, जो चेतना का केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द समस्त प्रकृति हमारी बनी हुई है और घूम रही है। तो समस्त अष्टधा प्रकृति पंच महाभूत और जो बाह्य आवरण है वो घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है, सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। और जब ज्ञानमयी अवस्था में आकर के केंद्र में अपने कंसंट्रेशन को चेतना के स्रोत में स्थापित कर देते हैं, वहां से बैठ करके चीजों को देखने लगते हैं, तो घूमता हुआ संसार जो माया के बंधन में घूम रहा है, लोभ के प्रभाव में, क्रोध के आवेश में, कभी भयग्रस्त होकर तो कभी रोगग्रस्त होकर, कभी कुछ पाने की आकांक्षा से युक्त होकर के, कभी ईर्ष्यावश। तो जितने भी फैक्टर्स हैं यही सब माया के विविध रूप और उसकी शक्तियां कही गई। और माया का निवास इसीलिए बाहर कहा गया, ये बाह्य अष्टधा प्रकृति। जहां आप चेतना के स्रोत में आ गए तो उससे तर गए, मुक्त हो गए। सातवें अध्याय में कह भी आए थे उन्होंने, तेरहवें अध्याय में। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंगिते, न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपरत ज्ञान आसुरम भावम आस्ते। याद करिए धर्म संकट जो पिक्चर थी परेश रावल वाली, तो उसमें जो मिथुन चक्रवर्ती जो रोल करते हैं वो इन्हीं इन्हीं श्लोकों को कह के वो डराते हैं। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या है? दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया क्या है? जो बाह्य आवरण है। ये बाह्य आवरण क्या है? प्रकृति। जो दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी है, तीनों गुणों से संचालित है, इसीलिए गुणातीत होकर के आंतरिक होना है, पार करना है उस मोह कलिल को, उस भवसागर को जिसको कह सकते हैं, बाहर के भवसागर को पार करके आंतरिक होना है। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मुश्किल से समझ में आती है। अब मुश्किल से इसके पार जा सकते हैं, लेकिन पार जाते ही, चेतना में जाते ही इससे आप मुक्त हो जाएंगे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताप करते, मुझ में जो प्रपद्य कर गए, तुम शरणम प्रपद्ये, चेतना में पहुंच गए, वो माया से मुक्त। वही बात है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताप करते, वही इस माया से करता। लेकिन जो दुष्कृतिन है, दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो मोह के आवेश में, अहं के आवेश में, शक्तियों के आवेश में होकर के और फिर कर्म में संलग्न होते हैं, तो वो इस मार्ग को नहीं पाते। न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, सत्कर्मों में जो संलग्न नहीं है, दुष्कर्मों में संलग्न है, वो इस मोह बंधन में और फंसते और उलझते चले जाएंगे, विषयों के आवेश में आ जाएंगे, क्रोध के आवेश में आ जाएंगे, अहम के प्रभाव में आ जाएंगे, तो मुक्त नहीं हो पाते। न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति दुष्कर्म करने वाले या मूढ़, जिनको ज्ञान नहीं है, न चमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो मुझ पर नहीं पहुंच पाते और वो नराधम हो जाते। माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव, माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत होता है, इसीलिए वो आसुर भाव में। कुल मिलाकर के 13वें अध्याय में जब आप चर्चा कर रहे होते हैं माया की और उसके प्रभाव की, वो भी प्रकृति जन्य विविध प्रभाव, विविध आकर्षण विकर्षण, लोभ मोह क्रोध आदि जो तमाम आपके बुद्धिजन्य मार्ग को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, बल हैं, तत्व हैं, शक्तियां हैं, उनके प्रभाव में आकर के जब आप प्रकृति में रमण करने लगते हैं तो माया के प्रभाव में आ जाते। उसी को यहाँ पे क्या कहा कि वो माया जो है चाक है, धुरी के बाहर जो भी है वो माया है। चेतना के केंद्र में स्थापित है तो धुरी में, जो धुरी में स्थापित है वो नहीं घूम रहा।
घूम कौन रहा है, जो बस धुरी से थोड़ा सा हट के बैठ गया, थोड़े आवेश में आ गए, थोड़ा छोटे से चक्कर में घूमेंगे। और जितने दूर चले जाएंगे उस चेतना से, उतना लंबा घेरा आपका होगा, उतने चाक घूमे देखिए, जितने बाहर दूर है उतने दूर दूर घूम रहा है। तो वही उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस माया के यंत्र में आरूढ़ होकर के घूम रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चक्कर लगा रहा है, सारा राज्य मेरा हो जाए लेजेंडर की तरह, और निकला जगत को जीतने के लिए, फिर यहाँ लड़ा वहां लड़ा वहां लड़ा, 2 गज जमीन गिर पड़ा, उतनी जमीन चाहिए। जैसे उस राजा ने शर्त रखी थी कि भाई दिन भर में जितना दौड़ लोगे सूर्यास्त के पहले तक वो जमीन तुम्हारी। छोटे छोटे घेरे बनाता तो भाई पूरा भी कर लेता। खूब उसके मन में आ गया लोभ, तो सोचा कि मैं यहाँ से दिल्ली से चलूं, मतलब नोएडा से जयपुर तक जाऊं दौड़ के, फिर लौट के आ जाऊंगा। तो शाम होते होते वहीं गिर गया, उतना ही जमीन घेरा कर पाया। तो 2 गज जमीन चाहिए उसको, 2 गज जमीन की कहानी। खूब बड़ा सा घेरा बना करके हम लोग खूब बांध बांधते हैं, खूब महत्वाकांक्षाओं और आसक्तियों के प्रभाव में आकर के जीवन भर खूब सारे योजनाएं योजनाएं और प्लानिंग करते हैं, और फिर उसी के उसमें उलझन में और उलझते चले जाते हैं, सुलझते नहीं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, सर्वभाव से, पूरी तरह से, समस्त भाविक सत्ता से, तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वत। तो फिर तुम शाश्वत भाव को, उस स्थान को प्राप्त। तो शाश्वत भाव का स्थान वही चेतना का, बाह्य जितने भी प्रभाव हैं मानसिक, उनसे मुक्त होकर जो आंतरिक चेतना का भाव है वही केंद्र। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वत। वही शाश्वत स्थान है, वही शांत भाव है, वही परम शांति का। इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया। गुहि से गुहि बात मैंने कह दी, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इति हो गई, इति खत्म, 2 ही बातें थी। स्व स्व कर्मण अभिरत होकर के सिद्धि प्राप्त कर लो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत करके मुक्त हो जाओ। बस यही दोनों संदेश हैं। कर्म में रमण करिए, ईश्वर को कर्म अर्पित कर दीजिए, ज्ञान से मुक्त रहिए, बस इतनी ही बात, यही कह दिया। इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम है। गुहितर से गुहितर बात कह दी, इससे गूढ़ गुह कोई बात नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी फिलासफर हैं, खूब प्रयास करते रहे, खूब खोजते रहे, इन मार्गों से इतर कोई बात नहीं। यही करनी पूजा है की बात है, यही मुक्ति का भाव, बस। इतते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया। और इसको जानकर फिर तुम जैसी तुम्हारी इच्छा हो, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया विमृश्य एतद अशेषेण यथा इच्छसि। अशेषेण, जो मैंने कहा पूरी तरह से लेना, पार्शियल मत लेना, अशेष नहीं, शेष में कुछ रह जाए, पूरा पूरा लेना भाई। क्योंकि लोग एक बात पकड़ लेते हैं, गोस्वामी जी ने ये चीज कह दी, पकड़ लिया, उसी में झूल गए, उनकी न जाने कितनी आलोचना कर डाली। किसी भी विचारक में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उसकी वजह समग्र उसको अगर आप उसका अनुशीलन करेंगे तो ही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो यही प्रश्न है, विमर्श से इसका विमर्शन करो, स्मृति में लाओ, सोचो, अशेषण पूरी तरह से, यथेच्छा से तथा, बस उसके बाद जो इच्छा हो करो। अर्थात मनुष्य की चेतना पर, उसकी निर्णय शक्ति पर पूरी तरह से ईश्वर को विश्वास। तो कृष्ण ने पूरी तरह से बागडोर दे दिया, हो गया, बात बता दी। अब भाई जब आपको लग जाता है कि आपके ऊपर से पिता का साया, ईश्वर का साया, जो भी अभिभावक है उसका साया हट गया, तो आप घबरा जाए। इस विराट प्रकृति में, इतनी विशाल प्रकृति में इतने फैक्टर हैं, इतने कारण हैं, इतनी शक्तियां हैं। समुद्र में तिनका छोटा सा देखता है, मैं तो बह जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं क्या होऊंगा। खतरा था। अर्जुन को जब लगाम ही थमा दी, सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, तो खतरा था, वो भयग्रस्त था। तो बड़ी आश्वस्त की बात कह दी अगले श्लोक में,
64वें में, सर्वगुहितमं भूयः शृणु में परमं वचः। और इससे भी गुहितम एक और बात कह देता हूं तुमको, हे अर्जुन, तुमको तो बता दिया पूरी तरह से, उसको ध्यान में रख के जो निर्णय हो यथेच्छा से तथा करो, लेकिन अर्जुन घबरा न जाए। प्रकृति के सम्मुख अपने आप को बहुत अकेला, बहुत शक्तिहीन, बहुत छोटा तिनका समझ करके कहीं भयग्रस्त हो करके मैदान में छोड़ दे, घबरा न जाए। बड़ी आश्वस्त दिया ईश्वर। क्या कहा? सर्व गुहितमम भूयः, इससे भी गुहितम सुन में परमम वचन, मेरा परम वचन सुनो। क्या है परम वचन? इष्टो अस्मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। दृढ़म इति इष्टो अस्मि में, मुझे तुम इष्ट। ईश्वर को उसकी संतान पुरुष या जो भी उसकी रचना है वो ईश्वर को इष्ट है। हमारा भर पुरुष का भी मनुष्य भर का ईश्वर इष्ट नहीं है, ईश्वर का इष्ट मनुष्य है। ये कह दिया उन्होंने कि तुम मेरे इष्ट हो, अर्थात मेरी इच्छा के अनुरूप मैंने तुम्हारी रचना की है, प्रकृति ने तुम्हें बनाया है, तुम उसके प्यारे हो, तुम उसके इष्ट हो, तुम उसे प्रिय हो, वो तुम्हें चाहता है तुम बने रहो, तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस ये आश्वस्ति रखना, ये भाव रखना, इष्टो अस्मि में, तुम मुझे इष्ट हो। दृढ़म इति, ये दृढ़ चीज बता रहा हूं, बिल्कुल पक्का गांठ बांध लो। इष्टो अस्मि दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए तुम्हारे हित की बात मैं कह रहा हूं, तुम मुझे इष्ट हो। और जिस दिन आपके अंदर ये पक्का भाव आ जाए कि जिस प्रकृति ने आपको बनाया है वो चाहती है कि आप बने रहें, वो चाहती है आप खिलें, वो चाहती है आप खुश रहें, वो चाहती है आप जिए, वो चाहती है आप अपना आनंदित रहें, अपना अपनी पूर्णता, पूर्ण पुष्पता, पूरा खिलापना प्राप्त कर सके, आपको बड़ा आनंद आ जाए। अरे जिस दिन बच्चे चाहने लगते हैं कि पापा कहाँ गए, उन्होंने खाया कि नहीं खाया, कितना आनंद आ जाता है कि देखो मेरा केयर करने वाला मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हितैषी है, मेरे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, कितना छाती फूल जाती है, चौड़ी हो जाती है। जिस दिन परम सत्ता कह दे कि आप उसके इष्ट हैं, क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया बस। कितनी आश्वस्ति चाहिए, वो भी आश्वस्ति दे दी। और उस आश्वस्ति के साथ उसे कुछ नहीं चाहिए कि नहीं भाई यहाँ पे मैं इसलिए दोस्ती कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें मुझसे कहिए। फिर भी पूरी तरह फ्री कर दिया कि तुम मुझे कुछ दो ना दो, तुम अपने हिसाब से निर्णय करो, मैंने अपनी बात बता दी, जो निर्णय करना है। इतनी मुक्तता और इतनी पूर्णता कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ और फिर भी तुम जैसा चाहो चलो। बाप रे बाप, मतलब मित्रता में भी कोई किसी तरीके का अपेक्षा न हो। ऐसी ही तो पूर्णता है, ऐसी ही तो परमता है, यही तो परम सत्ता है, यही तो उसका उसकी परमेश्वर पंथा है, यही तो है। कुल मिलाकर के गीता व्यक्ति को, जो भी अस्तित्वमयी है, जो भी भूत हैं, जो भी संरचनाएं हैं, उनको पूरी तरह से विज्ञान के मार्ग में लगाती है, पूरी तरह से मुक्त करती है, पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि प्रकृति के तुम इष्ट हो, इसीलिए तुम आए हो, इसीलिए तुम बने हो, इसीलिए प्रकृति ने तुम्हें उत्पादित किया है। तुम आनंदित रहो, तुम प्रफुल्लित रहो, तुम मुक्त रहो, तुम अपने होने में अपनी परमता, अपनी क्रियाओं में अपनी सिद्धता प्राप्त कर सको। यही उसकी भाव है, यही उसका। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सर साहब। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ और फिर कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो सब आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब बोलेंगे। मैं अनम्यूट कर दिया। जी सर, अनम्यूट कर दिया। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी जी, प्रणाम हाँ, प्रणाम चौधरी। आप तो धन्यवाद करेंगे, क्वेश्चन प्रश्न हमारे हैं। नहीं, एक एक छोटा सा प्रश्न नहीं है, हाँ, बस कर ली। एक है कि जो जैसे रामचरितमानस का वो ढोल गवार वाली है ना, वैसे जी ही एक दो लाइन जो 66 और 67, जी इसका थोड़ा सा कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जी आप देखेंगे कि इस बात पर थोड़ी सी और
बताएंगे कि ये जी क्यों क्रिटिसाइज करते हैं लोग, इसको दूसरे अर्थ में ले लेते हैं। जी जी सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम का, और दूसरा जो 67 वाला है कि जो जी जो लायक नहीं हो उसको मत बोलो। अरे ये जी तो मुश्किल हो जाएगा ना। हम तो चाहते हैं कि गीता सभी सीखें, सभी जाने और सबके लिए सुलभ हो जाए। हम तो ये भी बोल रहे थे बच्चों तक में भी ये शुरू किया जाए, तो फिर ये बात थोड़ा सा दिमाग में कांटा जैसा चुभ जाता है कभी कभी। जी। आप मैं थोड़ा सा वही उसी बताएं। पे, अभी अभी तो हम लोग केवल 64वें तक आ पाए थे। दो लाइनें बड़ी अच्छी लगी, एक 63वीं यथेक्षस तथा वाली, पूर्ण स्वतंत्रता हाँ वाली, और इष्टवसी में दृढ़म इति, ये दृढ़ है कि तुम मेरे इष्ट हो। तो ये दो वो बातें तो बड़ी सुंदर सी बातें, परम बातें हैं। परमम बचे, इसीलिए इनको कहा। सर्वगुहितमम कहा, गुह्यात गुहितरम कहा। तो यहाँ लगता है जैसे पूर्णता आ गई, सब कुछ पूर्ण हो गया। हाँ हाँ अब इसके बाद जो है दो बड़े सुंदर श्लोक आते हैं, बल्कि तीन आते हैं। तीनों को जरा कह लिया जाए, बस 5 मिनट लगेगा, तो बात आधे में नहीं रुकेगी। हाँ 65वें में उसका कहते हैं मन। अब देखिए यहाँ जाना इसलिए जरूरी है कि कृष्ण भाव हमें जानना चाहिए कि कृष्ण जो हम अभी तक चर्चा करते आए हैं, वो चेतना, वो आंतरिक है, वो चेतना का स्रोत है, वो बाह्य प्रकृति से मुक्त है। तो जब उन्होंने कहा 65वें में मन मना भव मत मना, मतलब अपने मन को हम्म, मुझ में लगा दो, मत मना भव मद भक्तो मते आजी। तो ये तीन डायमेंशन है। कुछ लोग भक्ति भाव से, कुछ लोग यज्ञ के भाव से, कुछ लोग अपने मन को लगाने के भाव से अलग अलग तरह से अर्चना करते हैं। मद मना भव मद हाँ भक्तो मदयाजी। कुछ लोग नमस्कार करते हैं, जैसे मुस्लिम आदि कहते हैं कि हम नमन करेंगे, झुकेंगे, ऐसे। ये तो तो अच्छा माम है। ए जी जी, तो माम एव ऐसे सत्यम ते, ये सत्य मानो कि तुम मुझी तक आओगे। और क्या हम्म, कहा? प्रति जाने प्रियोस्मे, उसी प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। ये प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन मैं कि तुम मुझे प्रिय हो, इतना आश्वस्त कर दिया। जिसको इष्टवश ने कहा था दृढ़ में थी, उसी को कहा प्रतिज्ञाने प्रियोस्मे, प्रतिज्ञाने प्रियोस्मे, तुम मुझे प्रिय हो, ये आश्वस्त दे दी। अब क्या कहा? जब हम लोग अभी तक लगातार चर्चा करते आए कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या, या जो चाक है वो सेंटर से बाहर की जो भी चीज है तो जन्म वो सारी बंधन में डालती है। वही जितने धर्म हैं, जितने भाव हैं, जितने गुणधर्म हैं, जितने रास्ते हैं, वो सारे के सारे रास्ते कुछ न कुछ तरह की खामियों से, कुछ न कुछ तरीके की समस्याओं से ग्रसित है, क्योंकि वो उनकी स्थिति प्रकृति में। लेकिन जो कृष्ण भाव है, जो परम भाव है, जो चेतना है, वो आंतरिक है। तो चेतना तक पहुंचने के लिए आप कोई मार्ग अपने, जैसे चोटी में जब आपको पहुंचना है, तो एक व्यक्ति जो पार्शियल, हर व्यक्ति की दृष्टि पार्शियल होती है, क्योंकि उसमें अतीत के प्रभाव, इतिहास का प्रभाव, सभ्यता जन्य प्रभाव, ब्रिंगिंग का प्रभाव, मूल्यों का प्रभाव पड़ा होता है। एक व्यक्ति बोलता है ये रास्ता चाहिए पीक तक पहुंचने के लिए, दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, उधर मोह है, उधर दिक्कतें हो सकती, ये रास्ता चलो। अच्छा, जिसने जो रास्ता देखा होता उसी को बेस्ट बताता है। कई बार जो है हर व्यक्ति अपने बिल्कुल ईमानदार होकर अपनी प्रवृत्तियों के अनुरूप भी बताएगा, तो भी अपने तरीके का रास्ता बताएगा जिसमें वो भोगा हुआ उसका सच होगा, जो देखी हुई बात होगी। पिता भी जो रास्ते चला होगा वही बताता है। तो जो धर्म है, जो गुण धर्म है, देखिए गीता में जो धर्म शब्द है वो ध्यान से देखा जाए तो वो तरह तरह के हमारे गुण और धर्म के रूप में आता है। जो हमारा स्वाभाविक धर्म है, जो स्वाभाविक गुण धर्म है, प्रवृत्ति है, प्रभाव है, तो उसी को उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। जो भी गुण और धर्म है, जो भी रास्ते हैं, जो भी मार्ग हैं, वो सब जो है कहाँ पहुंचते हैं? उस चोटी पे ही पहुंचने के, उस चेतना पे ही पहुंचने के। उनमें मत उलझो, उसमें मत फंसो, उनसे चल करके तुम अंदर आ जाओ, चेतना तक, कृष्ण भाव तक आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। चल के आते वक्त आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ तस्य समः कारणम उच्यते, यही कहा है थे पीछे। आरुक्षो मुने योगम, जब कोई भी मुनि जो है वो चढ़ता है सीढ़ी और चढ़ करके कर्म पथ पर ऊपर पहुंचना चाहता है, तो वो कोई ना कोई कर्म उसे करना, कर्म का सहारा लेता है, कर्मियों का सहारा। लेकिन जब वहां पहुंच गया
आरूढ़ो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य समः कारणम उच्यते। जब योगारूढ़ हो गया, साधनावस्था और सिद्धावस्था, तो जो धर्म है वो कहीं ना कहीं मार्ग है, वो साधनावस्था है, वो रास्ता है, वो गुण आदि से प्रभावित है, उससे पहुंचा जाता है सिद्धावस्था में। इसीलिए समस्त गुण धर्मों को छोड़कर उससे छलांग लगा करके एक अवस्था में आया जा सकता है। तो गुण धर्म आदि तो तरह तरह के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यू पॉइंट से देखा जाए, पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनमें कुछ दोष दिख सकते हैं, लेकिन जो परम स्थिति है उसमें कोई दोष नहीं होता, वहीं तक पहुंचना होता है, वही चेतना है। इसीलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां से छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। जब तुम चेतना में आ जाओगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, तुम सोच मत। ये भाव कहने का मतलब यहाँ पे जो धर्म शब्द आया है वो गुण धर्म और मार्ग का द्योतक है, और इसीलिए उन सब में चलकर या उसको छोड़कर परम करके उन सब से और परम जगह तक पहुंच जाने की बात कही। अब 67वें में क्या कहते हैं, इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम्यो अभि अशूयति। अर्थात जो चीज मैं तुमको बताया हूं कि इस तरीके से करना चाहिए, अगर तुम ऐसे व्यक्ति को बताओगे जिसमें न तो तपस्या है, जिसमें न तो भक्ति है, न जो इसको सुनना चाहता है, न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभि असूयत, या मुझसे जो असूया भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है। जो व्यक्ति कहने वाले से ही द्वेष भाव रखता है उसकी बात को ध्यान से सुनेगा ही नहीं, जो उसे भक्ति भाव नहीं रखता उसको ध्यान से सुनेगा नहीं, जो जिसमें तपस्या की स्थिति नहीं है या जो सुनना नहीं चाहता। अर्थात कोई भी चीज अगर जबरदस्ती थोपोगे, ये गीता के धर्मावलंबी, गीता के अनुवलंबियों को बताती है कि अपने विरोधियों पर भी, अपने मार्ग पर न चलने वालों पे भी जबरदस्ती न थोपना, जबरदस्ती न मारना। तो जितने क्रूसेड हुए, जितनी लड़ाइयां हुई, धर्म युद्ध हुए, या जिन्होंने बलपूर्वक अपनी बातों को कहने की कोशिश की, शायद कृष्ण ने उसको पहले ही देख लिया हो, जान लिया हो कि भविष्य में बड़े खून खराबे होंगे, कि मेरे मार्ग में आओ, मेरी तरह से चलो। तो कहीं ना कहीं ये दो बातें जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य और न च इदम तेना तमस्कार न भक्ता कदाचन न चाश्रु से वचम न चमाम्य अभिषुयत, ये आदमी को कहीं ना कहीं अपने विरोधियों के प्रति भी मृदुल करती है, आगाह करती है कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरित न करना, जबरदस्ती मेरी बात न थोपना। एक न एक दिन जब उनको समझ में आ जाएगा तो यही मार्ग पकड़ लेंगे, बट कहीं क्रूसेड मत करना, कहीं जबरदस्ती धर्मांतरण मत कराना। इसीलिए हमारा धर्म जो है वो मुक्त रह पाया किसी भी तरीके के बलपूर्वक बलात् धर्म परिवर्तन से। शायद उसको कृष्ण ने पहले देख लिया था। यही गीता की महत्ता है कि उन्होंने किसी भी धर्म और किसी भी मार्ग की श्रेष्ठता को, यहाँ तक कि अपनी भी बात को भी दूसरों पर अधिरोपित करने से बचाया है। और ये बहुत बड़ी हृदय की विशालता दिखाता है हिंदू धर्म की या कृष्ण की या राम की, जिसको नहीं कहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये संकीर्णता नहीं है, ये बहुत विशाल हृदय का है। ये कुछ कुछ उतनी ही बड़ी बात है जैसे ईसा मसीह ने कह दिया था कि अपने दुश्मन की भी भलाई सोचो, अपने दुश्मन को भी गले लगाओ। लोगों को बात समझ में नहीं आती, बट वही शायद कृष्ण की विशाल हृदयता वहां तक व्याप्त हुई हो, उसका प्रभाव पड़ा कुछ ऐसा। धन्यवाद। हालांकि इसी दो श्लोक को लेकर के कुछ जी लोग क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, जो दूसरे धर्मावलंबी लोग हैं ना, वो जी थोड़े, और जो थोड़े लिबरल टाइप के लोग होते हैं, वो जी। इस दो दो श्लोक को लेकर के बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा डॉक्टर देखिए, साहब, लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार लोग कृष्ण भाव को, कृष्ण के मिटाफर को जो गीता में हर जगह आता है, चेतना किसी ने देखा तो है नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस युग में, उपनिषद काल में, जो हमारे उपनिषद हैं, उन्होंने 5 महावाक्यों के द्वारा उस परम को कभी गुरु कहकर, कभी मैं कहकर, कभी हम कह के संबोधित किया। यहाँ पे पूरी गीता में जो कृष्ण है वो ऐसी परम चेतना के रूपक के रूप में आता है, वो तत्व, वो बात, वो भाव। तो जब लोग वो कहते थे मेरी उपासना करो, मेरी तरफ आओ, तो लोग बोलते हैं कृष्ण अहम है, अपनी पूजा करवाते हैं, अर्जुन को जबरदस्ती अपने मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ जबरदस्ती किया है कृष्ण? और सब धर्मों को छोड़कर मुझ पर आ जाओ, यहाँ पे मुझ पर मतलब कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है,
कृष्ण एक परम भाव है। पूरी गीता जिसने पढ़ी हो जान ही जाता है कि सभी बाह्य आवरणों आवेशों से मुक्त एक ऐसा भाव है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो यही शब्दावली थी जिसके माध्यम से वो कह सकते थे, और उन्होंने कहा। तो जो समग्र में देखता है वो जानता है कि कृष्ण भाव कृष्ण तत्व यह है, इसलिए अपने पास आने की चेतना में आने की। डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न है। जी जी आपने स्वधर्म स्वकर्म स्वभाव की बात कही, बहुत क्लियर है, पहले भी लास्ट टाइम भी वही गई थी। और जी दूसरा आपने कहा कर्म में रमन रहो और इन कर्मों को प्रभु पर ईश्वर पर छोड़ दो, तो यही थी है, यही थी है। जी और तीसरा जो परम वचन आपने कह दिया वो तो परम वचन है, वो ही गया, तो मनुष्य भगवान का जी इष्ट, इससे परे तो कुछ है नहीं। जी एक बात आपने बीच में जो कही है भाई, जब गुण स्वभाव से मनुष्य कर्म करता है, वो चाहे जो जो आदमी का प्रकृति है, जो प्रकृति बनती है वो पुनर्जन्म के संस्कारों से बनती है। अच्छा, जी अगर वो, और आपने उसका उत्तर भी दे दिया है, जो मैं उत्तर भी सोच रहा था, वो ये कि अगर वही कर्म करता रहे अपने गुण स्वभाव से, तो कर्म का वो फर्क है, किसी का स्वभाव या गुण तमोगुण है या रजोगुण है, सतोगुण नहीं है, तो वो वही कर्म करेगा। अच्छा, वो कर्म करेगा, फर्ज का तमोगुण वाला कर्म करेगा, तो उसका फिर वो आपको उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो तो मनुष्य की स्वतंत्रता कर्म करने की खत्म हो जाती है। इसका उत्तर आपने दिया है। मैं सोच इतने दिनों से, कई पिछले 1 आध महीने से मैं इसी भाव पे घूम रहा था, एक दो से मैंने पूछा भी था। तो उत्तर जो आपने चेतना में पहुंच के कहा है कि चेतना के स्रोत पे पहुंच जाओ, उसी तरह का एक उत्तर जो मेरे मन में आ रहा है कि जब आप अपने गुणोतीत होके जो आप कर्म करते हैं, तो जो तमोगुण वाले हैं या रजोगुण वाले हैं, वो जब कर्म करने लगते हैं तो एक आत्मा से आवाज आती है, उस स्रोत पे पहुंच जाता है आदमी। और ये जी बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जो आपने शब्दों में कही है। चेतना के स्रोत पे एक आत्मा से आवाज आती है, जिसने वो आवाज सुन ली, और उसको वो उसी को विवेक कह देते हैं। वो आवाज आपने सुन ली बुद्धि से, ज्ञान से, और उस कर्म को आपने नहीं किया, ठीक कर लिया। क्या यही है इसका तात्पर्य? यही पूछना चाह रहा था। तभी आप नया कर्म जो हमें बुरे कर्म नहीं करवाएगा। बुरा कर्म मेरे मेरे गुणों के हिसाब से, पिछले जन्मों के संस्कार से मुझ में भी एक बुरा कर्म करने का प्रकृति थी। लेकिन इसमें प्रकृति को चेंज करने का स्वतः मुझे यही, मनुष्य को तो एक सिर्फ मनुष्य है जो कर सकता है। तो वो चेतना के स्तर पे जो आत्मा से आवाज आती है, उसको जिसने सुन लिया, और फिर उस गुणातीत के विरुद्ध जाकर वो काम करे, तो नए कर्म हो जाते हैं। लेकिन आपने एक बार एक शब्द में ये कहा है कि जो गुणों के कर्म से विपरीत जाकर जो कर्म करता है वो विनाश होता है। ये दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, क्योंकि अगर अपने गुणों के विपरीत नहीं जाता, आत्मा की बात सुन के अगर नहीं जाता, तो फिर कर्मों में उलझा रहेगा, वो सत्कर्म नहीं कर पाएगा। इसका जरा आप विश्लेषण करिए। इसको यूं सुने कि जैसे मछली है और एक चिड़िया है, तो मछली उड़ नहीं सकती और जो चिड़िया है वो पानी के अंदर नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये कि जो आपकी निर्मित है उसमें कुछ एक विशेष टाइप की निर्मित होती है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। उसकी बात की गई कि उसके हिसाब से आप अपने रिदम बनाते हैं और उसके हिसाब से आपको चलते हैं। तो फिर तो ये डेवलपमेंट की, आगे से डेवलपमेंट की तो स्कोप ही खत्म हो गया, स्वतंत्रता तो खत्म हो नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, जो आपका डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है, कहने का मतलब कि जैसे आप ऑक्सीजन के वायुमंडल से बाहर रह के नहीं जी पाएंगे, ये आपकी निर्मित है, इस तरह से बनाया गया। अर्थात आज की डेट में जब तक आप डेवलप नहीं कर सकते ऑक्सीजन, तब तक आप दूसरे ग्रहों पे नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। ये आपकी मौलिक प्रवृत्ति और बुनावट और बनावट ऐसी हो गई कि आप मजबूर हैं, उसी तरह से आप बनाए गए। लेकिन एक डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है, एक फ्रीडम, एक खास डोमेन के अंदर जो चॉइसेज हैं, जो डिसीजंस हैं, वो आपके हैं और वो आपके बुद्धि से निर्धारित हो सकते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जहां जहां आप अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज करना चाहते हैं,
वो एक्सरसाइज कर लीजिए, वहां निर्णय ले लीजिए, वहां बुद्धि का मार्ग अपनाइए। लेकिन जो आप नहीं जहाँ पहुंच सकते, जो नहीं कर सकते, वहां आप नहीं जा पाएंगे, ये कहना चाहिए। इस तरह से नहीं, आप वो तो इसको ठीक है, वो जहाँ नहीं, जो नहीं जा सकता मैं उसका 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 विवेक ने काम नहीं किया, उसका जी विवेक ज्ञान कम है इसका मतलब, क्योंकि अदरवाइज आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप बहुत चीजें, जितनी भी चीजें चेंज कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं, वो करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने दे रखी है। वो करते वक्त आपको अपने कर्मों को इतना ध्यान देना है, बुद्धि जन्य हो, संचालित हो, करुणा से पूरी तरह से आप भर करके, प्रेम भाव से भर करके, बिल्कुल। और निष्पक्ष हो करके, तमाम तरह के आवेशों और प्रभावों से मुक्त हो करके, फिर जब आप निर्णय लेंगे तो डेफिनेटली वो प्रकृति के हाँ रिदमिक होंगे, ब्रह्मांड के रिदमिक होंगे, बिल्कुल, और वो सही होंगे। सब और फिर तरह के आपकी जो कर्म। आत्मा की, जी जी, जो आत्मा की आवाज आपकी आ रही है, जो अंतःकरण की आवाज आ रही है, वो पहले उन्होंने कह दिया आपके अंदर ईश्वर बसता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उसका जो गाइडेंस मान लेता है, बस आप बस। जिस दिन अपने कर्मों को देखने लगते हैं और जान जाते हैं कि आप जरा सा हट करके सोचने लगिए कि क्या इस कर्म को वाकई में आप अपने उस विधाता को अर्पित करेंगे, जिसने आपको बनाया है, जो आपको चाहता है, आप अंदर से कचोटने लगेंगे हृदय में, आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल वही है बिल्कुल। आत्मा की आवाज, वो बहुत आत्मा की बिल्कुल आवाज तो सही अच्छी बात है, सही है। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल है। जो मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल वही है जो आपने फाइनली बताया है। बहुत वो ये ईश्वर में भाव ही है, सब कर्मों में आनंद, करुणा, कल्याण सब बरसता है, वही है बिल्कुल। जी बहुत जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत अब आप बोलिए धन्यवाद। क्या। बहुत बहुत अच्छा। ऋषि जी को एकदम साफ दिख गया। ये बहुत आनंद था। मैं आज सचमुच आज डॉक्टर साहब को बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत जी जी, प्रणाम। प्रणाम सर। और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने 2 चैप्टर से, चैप्टर 2 51 से लेकर के 62 तक, और फिर चैप्टर 18 का 51 से लेकर के 67 श्लोक तक कैसे साम्य बैठाया, और एक एक दूसरे से समन्वय बैठा दिया है। और जो अभी ऋषि जी जिस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, बात वो भी यही समझ में आई कि विवेक सबसे सबसे जो सुप्रीम बात आपने कही, जो मतलब मेन चीज है, जो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, कि विवेक को नहीं छोड़ना है, बस विवेक के साथ कुछ भी करो। अब चोरी तो विवेक वाला नहीं कर सकता है ना, चोरी भी जी कहेगा कि जी मेरा धर्म चोरी है, तो चोरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी विवेक से जैसे ही हम तराजू पर डालेंगे, तो जी, विवेक के सीव में वो नहीं आएगा, वो नहीं फंस आएगा। निकल जाएगा। तो जी वहां वही है मेन चीज, आपने वही कहा कि विवेक से हर चीज को तौलना है, अपने कर्म को तौलना है। कर्म जो साधारण कर्म है वो तो करेगा ही आदमी, चाहे योगी हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, जंगल में हो, घर में हो। जो चेतना साधारण चेतना कर्म स्रोत है, पे पहुंच जाओ, चेतना स्रोत पे। जो साधारण धर्म है, साधारण काम है, वो तो करना ही है, करना ही पड़ेगा। लेकिन हर जी जगह विवेक को लगाते चलें, बुद्धि को ठीक रखें, समभाव में रहें। और इसी बात पर जोर देते देते आपने लास्ट में ये जो कह दिया, कृष्ण का एश्योरेंस मिल गया अर्जुन को जी कि जी मैं, जी तुम मेरे मेरे इष्ट हो। इष्ट हो, यानी कि तुमको मैं अपने से ज्यादा मानता हूँ। और जी ये एश्योरेंस, ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है ईश्वर का, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम बस विवेक से काम ये करते रहो। ये ये और पहली बस बार सुना है, ये डॉक्टर साहब मन आज पहली मना बार सुना मन कि ईश्वर मेरा इष्ट है, ये पहली बार सुना, पहले नहीं मैंने कभी सुना था। ईश्वर है ने तो। कहा इष्टो अस्मे दृढ़म इति, इष्टो हाँ अस्मे बहुत। दृढ़म इति। और उन्होंने कहा गीता में, प्रतिजाने प्रियो अस्मे, प्रतिजाने, हाँ, जो प्रतिज्ञा शब्द है यही है, प्रतिजाने बहुत प्रियो जी, अस्मे। तुम मुझे, हाँ, मैं बहुत प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मुझे बहुत प्रिय हो। शाबाश, ये बहुत और बहुत शाबाश, बड़ी उसके बहुत। बात। बाद जो बता दिया कि मन मना भव मद भक्तो, बस वो तो एकदम सारांश ही कर दिया। जी और बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य के तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है। और जी जो दूसरे को, जो जो अज्ञानी है या जो नहीं चाहते हैं, उनको ठीक है, उनको
किसी तरह से बताना तो पड़ेगा ही हम लोगों को, सबको ऐसे ऐसे भाव में बताना है कि उनको भी अट्रैक्शन हो जाए, उनको भी इस चीज में लाया जाए। ये हम लोगों का भी आप जैसे आज कर रहे हैं, हम जैसे अज्ञानियों को भी इस तरह ला रहे हैं इस रास्ते पर। प्रसन्न भाव में रहिए, प्रसन्न भाव, बहुत आनंद भाव में। बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो इस ऐसे लोगों को भी आप अपनी गीता के बाद से समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, और धीरे धीरे सब उसी रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे और सब उसी रास्ते पर पहुंचेंगे, और शायद वही एक ही मार्ग कई है, और जो पहुंचना तो एक ही है। और ये बात जैसे ये जो आपने कहा कि कृष्ण इष्ट मानते हैं, वही बात एक दूसरे तरह से आपने पीछे भी कहा था, योग क्षेम वहाम्य हम, मतलब जी। जो भी है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सब लाऊंगा। तो वो बात भी उसी को कोरिलेट कर रहा है। तो मैं जी। बहुत आपने सब कुछ एकदम साफ साफ कर दिया कि आज ऋषि जी को भी एकदम साफ दिख गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय वेंचर सर, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोध सर, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदलेगी जरूर, एक ना एक दिन बदलेगी जरूर। जैसे एक थॉट है कि ये भी गुजर जाएगा, चाहे वक्त अच्छा हो। This will also pass. ये वक्त Yeah, भी गुजर जाएगा। very famous poem, very famous poem. ये भी गुजर जाएगा, This will also pass. चाहे अच्छा हो चाहे बुरा वक्त हो। This will also pass. आइए 3 बार हमको चंद्र। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः